नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। आज से पहले 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आगे बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे। अगर आपको पीछे के क्वेश्चन रिवाइज करने हैं तो आप अपलिफ्ट हरियाणा चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में कंप्यूटर का आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। पीछे के सारी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। 10 मिनट, 7 मिनट, 12 मिनट की वीडियो मिलेगी जिसमें आप आराम से अपने 10 से 15 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, वो सारे इस क्लास में करवाए जाते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आप जल्दी से जल्दी कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन कर पाओगे। भले ही आपके कोई और क्वेश्चन में गलत हो जाए, लेकिन आप अगर ये क्लास लेते हो तो आपके कंप्यूटर के अंदर 10 में से 10 आने की संभावना होती है। दोस्तों, आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? जिसपे जैसे ये मॉनिटर है, इस पे मैं देख पा रहा हूं तो ये आउटपुट डिवाइस होगा, तो ये नहीं होगा इनपुट। प्रिंटर, प्रिंटर में से भी आउटपुट निकलता है तो ये भी नहीं होगा। स्पीकर, स्पीकर से हमें सुनाई देता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बारकोड रीडर। जैसे आप कहीं मॉल वगैरह में कुछ सामान खरीद रहे हो या फिर आपने अपने कपड़े खरीदे तो उस पर बारकोड लगा होता है। आजकल तो जो आपकी बैंक की पासबुक होती है उसके पीछे भी बारकोड लगा होता है। तो बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ विच मेमोरी टाइप रिटर्न द डाटा। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तब कौन सी मेमोरी डाटा सुरक्षित रखती है? रैम, या फिर कैच मेमोरी, या वोलेटाइल मेमोरी, या नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मैंने आपको कल की वीडियो में भी इस बात के बारे में थोड़ा समझाया था। ये क्वेश्चन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का हर एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी को ही हम कहते हैं रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी वगैरह। ये सारी किस्में आती हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वायरस फाइल द गैप इन द कोड कॉजिंग डैमेज। कौन सा वायरस कोड में खाली स्थान भरकर सुरक्षित पहुंचाता है? बूट सेक्टर वायरस, वोम, टोर्जन, या फिर कैविटी वायरस। इसका राइट आंसर होगा कैविटी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क फेलियर मुख्य रूप से किस प्रकार की समस्या है? नेटवर्क फेलियर इज प्राइमरी ए ब्लैंक इश्यू। किस प्रकार की समस्या है नेटवर्क फेलियर? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी, या पावर। तो नेटवर्क फेलियर एक कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। जैसे कि आप कहीं बात कर रहे हो और आपका नेटवर्क खत्म हो जाए, टूट जाए, तो उसे क्या कहेंगे? कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे कहते हैं हम बग। क्या कहते हैं? बग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ फुलफिल ऑर्डर इज। जो जैसे कि हमने अपने कंप्यूटर को दिया कि भाई 5 + 5 बता कितने होते हैं, तो उसे पूरे करने की जो प्रक्रिया होगी उसे कहते हैं एग्जीक्यूशन। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन। जैसे बड़े सीनियर ऑफिसर ने किसी अपने सिपाही को ऑर्डर दे दिया कि भाई ये करना है, तो उस काम को जो करना हुआ उसको बोलेंगे एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज कॉल्ड ए पॉइंटिंग डिवाइस। कौन सा उपकरण पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है? जैसे कि मैं माउस से ऐसे कुछ भी कर्सर, जो जैसे मैं माउस चला रहा हूं तो कर्सर यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो वो कहेगा वो इस चीज को क्या कर रहा है? पॉइंट आउट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू ड्रा ग्राफ और पेपर एंड इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिस पे हम मतलब कि ग्राफ भी बना सकते हैं और उससे हम निकाल सकते हैं?
तो कौन सा डिवाइस कहलाएगा? प्रिंटर। प्रिंटर पे हम खाली टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं या हमारी फोटो वगैरह हैं उनको हम निकाल सकते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर पे हम देख सकते हैं, स्पीकर से हम सुन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्लॉटर। जैसे आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं, तो जो मॉल वगैरह की बिल्डिंग बनाना हुआ है, किसी रोड को बनाना हुआ, तो उसका जो साइज वगैरह जो सब कुछ तैयार होता है, तो वो जब उसका हमें आउटपुट चाहिए तो उसे हम कहाँ पे किससे निकालेंगे? प्लॉटर से निकालेंगे। ठीक है, याद रखना, प्लॉटर, प्लॉटर से निकालेंगे। ए वायरस इज कंसिडर ए ब्लैंक प्रोग्राम। वायरस को किस प्रकार की समस्या माना जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हार्डवेयर की माना जाता है, सॉफ्टवेयर की, सिक्योरिटी की या नेटवर्क की? जो वायरस है उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी इश्यू। सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी की में दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू आर। सीपीयू के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? आर इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट नहीं होगा, ये सीपीयू का नहीं है। रैम रोम नहीं है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट या फिर कंट्रोल यूनिट या हार्ड डिस्क मेमोरी? तो इसका राइट आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, और इसके साथ ही बोला जाएगा मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये सीपीयू के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट दोनों सीपीयू के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ए फाइल टू ए सीडी रोम इज कॉल्ड। किस फाइल को सीडी रोम पर कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? सीडी रोम के ऊपर जो कॉपी करता है, जैसे खाली सीडी है, उसके ऊपर जब हम कुछ भी अपनी फाइल दी या वीडियो दी, तो उस पर जो फिल हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? तो वो लिखा नहीं जाता, राइटिंग नहीं होती। ठीक है, पेस्ट भी नहीं किया जाता, कॉपी भी नहीं किया जाता, उसे कहते हैं बर्निंग कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर आपकी कंप्लीट होती है। साथ में दोस्तों, अगर किसी को प्रीवियस क्लास अगर पढ़नी है तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पढ़िए। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में डाल देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन 101% दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।